शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य की ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरनमय भट्टाचार्य की बेंच ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि रेनोवेशन का काम क्राइम सीन से सबूतों को मिटाने के लिए किया गया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों को राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि सभी आरोप की घटना वाली जगह को ध्वस्त या बर्बाद कर दिया गया, इसमें सच्चाई नहीं है। जो भी हिस्सा गिराया गया वह घटनास्थल के नजदीक नहीं है। राज्य की ममता सरकार की तरफ से पेश वकील ने आगे जो कहा वह आपको हैरान कर सकता है। उन्होंने बताया कि मरम्मत का काम इसलिए किया जा रहा था ताकि डॉक्टर्स के लिए रेस्टरूम की व्यवस्था की जा सके। कोर्ट ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस शिवगणनम ने सवालिया लहजे में पूछा, इतनी अर्जेंसी क्या थी? आप जिला अदालत के किसी भी कॉम्प्लेक्स में जाइए और देखिए, वहाँ रेस्टरूम है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है? हम मरीजों को किसी और अस्पताल में शिफ्ट कराएंगे। आरजी अस्पताल को बंद करो, वही बेहतर होगा। इतने सख्त लहजे पर राज्य सरकार के वकील ने कहा, जहां अपराध हुआ है वो जगह सुरक्षित रहेगी। कोर्ट में कार्रवाई आगे बढ़ी। राज्य सरकार को फोटोज के साथ एक एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया। इन फोटोज में स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए कि क्राइम सीन किसी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस शिवगणनम ने सुनवाई के बीच कहा, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप इसे रिकॉर्ड पर रखिए और एफिडेविट फाइल करिए। आप तस्वीरों से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। बेंच ने राज्य सरकार से इस मामले में हमदर्दी भरा रवैया अपनाने का आग्रह किया है। चीफ जस्टिस शिवगणनम आगे बोले, आप यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए। पश्चिम बंगाल के नागरिक के तौर पर आपको इस घटना पर परेशान होना चाहिए। इसकी पीड़ा आपको महसूस होनी चाहिए। इस घटना से मैं भी बहुत दर्द में हूँ। यह सुनकर राज्य सरकार के वकील ने कहा, हमें भी इसका दुख है, लेकिन गलत तरीके से बातों को रखा जा रहा है। घटनास्थल पूरी तरह से सुरक्षित है। कोर्ट ने फिर कहा, पीड़ित के जानने वालों से हम आग्रह करते हैं कि मृतक की फोटोग्राफ, नाम और पहचान समेत अन्य जानकारी को सर्कुलेट ना किया जाए। प्रेस और मीडिया भी यह आश्वस्त करे कि उनकी रिपोर्ट्स में पीड़िता को फोटो या किसी तरह की पहचान उजागर ना हो। कोर्ट ने डॉक्टर के प्रदर्शनों के बीच हुई तोड़फोड़ को लेकर भी चिंता जाहिर की। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुई 7,000 लोगों की भीड़ को काबू करना मुश्किल था। तोड़फोड़ के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। कोर्ट ने यह सुनते हुए सरकार को फिर से फटकार लगाई। चीफ जस्टिस शिवगणनम ने पूछा, इस मामले में पुलिस के पास आमतौर पर पहले से सूचना होती है। यदि 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो इस पर कैसे यकीन किया जाए कि राज्य की पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला? जब इतना हंगामा हो रहा है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो आपको पूरे इलाके की घेराबंदी कर देनी चाहिए थी। राज्य के लिए बहुत बुरी स्थिति है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बिना डर के कैसे काम कर पाएंगे? राज्य सरकार के वकील ने इस पर आश्वासन दिया कि रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती की गई है और जिन्होंने तोड़फोड़ की है, वीडियो के जरिए उनकी तलाश की जा रही है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा, कई ईमेल मिले हैं कि क्या ये तोड़फोड़ नहीं रोकी जा सकती थी? इमरजेंसी वार्ड की सभी सुविधाओं को तोड़ने के पीछे क्या कारण था? ये बात कभी नहीं समझी जा सकती। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। क्या ये कानून व्यवस्था की नाकामी है? इस पर एक अन्य वकील ने कहा, यह सब कुछ दिखाता है कि राज्य की पुलिस असहाय है, जिसकी वजह से हम केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता तलाश रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पर अगर जाएं तो उनके मुताबिक पुलिस ने बताया है कि लाठी, ईंट और रॉड लेकर आए उपद्रवियों ने इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और दवा स्टोर के अलावा अस्पताल के ओपीडी विभाग में भी तोड़फोड़ की। इलाके और उसके आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। उपद्रवियों ने एक पुलिस वाहन को पलट दिया और कई दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हाईकोर्ट के आदेश पर डॉक्टर की मौत की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई। पुलिस के अनुसार तोड़फोड़ और हिंसा के इस मामले में अब तक 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें 22 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तोड़फोड़ के लिए राज्य के विपक्षी दलों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बीच भाजपा और वाम दलों के कार्यकर्ता गुस्सा गए थे। बाकी आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले से जुड़े हर अपडेट आपको ललन टॉप पर लगातार मिल रही है। आगे जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो भी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी हिमांशु ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।